अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आपको याद होगा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जोएल आसिम मुनीर ने कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तलबा से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि सोशल मीडिया शैतानी मीडिया है। उसके बाद गुज़श्ता रोज़ फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया सामने आया, उसमें एक नई इस्तिलाह इस्तेमाल की गई, डिजिटल दहशतगर्दी। आपको ये भी याद होगा कि कभी इसी सोशल मीडिया के लिए फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था और उसके ज़रिए से फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के ज़रिए से अपने आप को लैस किया गया था इस सोशल मीडिया टूल से और उसके ज़रिए प्रोपेगेंडा, उसकी नैरेटिव बिल्डिंग, उसकी प्रमोशन सब कुछ हुआ करती थी। लेकिन अब जो मिलिट्री रिजीम है या मुक्तदरा है या एस्टैब्लिशमेंट है, वो समझती है कि तमाम फसाद की जड़ सोशल मीडिया है, तमाम बुराइयों की जड़ सोशल मीडिया है, ये शैतानी मीडिया है। अगर इसको कंट्रोल ना किया तो मामलात काबू से बाहर हो जाएंगे और फिर उन्हें यह लगता है कि मुल्क के मफादात को गजन पहुंचाई जा रही है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए अब एक अहम मंसूबा तैयार हो गया और बड़े बावसूक अंदाज में यह खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और अगले 72 घंटे बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि इस मंसूबे की एग्जीक्यूशन के लिए तमाम तर ट्रायल्स मुकम्मल किए जा चुके हैं, टेस्ट रन्स हो चुके हैं, सक्सेसफुल रन्स हो चुके हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर, चंद दिनों में टू बी ऑन द सेफ साइड मैं ये कह सकता हूं कि इसको एग्जीक्यूट किया जाना मकसूद है और इस हवाले से हुकूमत को भी अहम टास्क सौंप दिए गए हैं। इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुई है, आप यूं समझिए कि इसने जलती पे तेल का काम किया है और इसने एक जवाब मुहैया कर दिया है। मैंने आपसे कहा था ना कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक बड़ा ही अहम फोरम होता है और अचानक से फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का ये फोरम और एन बयान ही उस वक्त होना कि जिस वक्त ये ट्वीट्स हो रही थी, जिस वक्त ये नैरेटिव बन रहा था और जाहिर है ऑलरेडी जो मुक्तदरा इस पर बड़ी सीख पा है, जो बहुत गुस्से से आग बगूला है, उसको एक जवाब मिल गया कि ना सिर्फ इस मामले को डिस्कस किया जाए इतने हाईएस्ट फोरम के ऊपर और फिर आपने एफआईए की वो चार्जशीट देखी होगी जिसमें कहा कि फौजी जवानों को फौज से मुतनफर करने की, हाई कमान से मुतनफर और फौज के अंदर म्यूटनी, फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की गई है। इसको इस तरह की इस्तिलाहात से, टर्मिनोलॉजीज के साथ ताबीर किया जा रहा है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और जीएचक्यू के अंदर अहम मुलाकातें तो होती रहती हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जोएल आसिम मुनीर की हालिया वजीर खारजा अजरबैजान के साथ मुलाकात हुई और फिर एक एलामिया भी आईएसपीआर की जानिब से रिलीज कर दिया गया और यकीनन स्ट्रेटेजिक मामलात को लेकर, कौमी सलामती के मामलात को लेकर दो तरफा उमूर के ऊपर तबादला ख्याल हुआ। लेकिन फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजन हुए हैं उनकी इंडोर्समेंट कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फोरम पे होती है। इतलात ये हैं कि एक फायरवॉल सिस्टम तैयार किया गया है और ये फायरवॉल सिस्टम चाइना की तर्ज पर तैयार किया गया है। जिस तरह चाइना जो है वहां पे मीडिया और सोशल मीडिया बड़ा ही कंट्रोल्ड है, बिल्कुल उसी अंदाज में चाइना की तर्ज पे एक फायरवॉल पाकिस्तान में तैयार की गई है और इस फायरवॉल के जरिए से जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो बताया जा रहा है कि वो सेम जगह से, सेम सोर्स से राउट होंगे। सब इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर उनको लाया जाएगा और वहां से एक जिसको कहते हैं ना, एक सीव आगे मौजूद होना, आगे जो है वो एक जाली लगाए होना, एक फिल्टर मौजूद होना। उस फिल्टर से जो कंटेंट है ना सिर्फ उसको मॉनिटर किया जाएगा बल्कि उस छानने से छन के कंटेंट आगे पास ऑन हो सकेगा। बहुत ज्यादा बहस होती थी कि भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे एक्स हो गया या दीगर हैं, तो इनके दफातर से बात की जाए, मैकेनिज्म डिवाइस किया जाए। अब इनके दफातर से बात नहीं हो सकी, सक्सेसफुल नहीं हो सकी, को ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, तो पाकिस्तान में अब एक फायरवॉल तैयार की गई है और हमारी इतलात ये हैं कि इस फायरवॉल के कुछ टेस्ट रन्स भी किए गए हैं, बग टेस्टिंग भी की गई है और उसके नतीजे में होगा ये कि सबसे पहले कंटेंट फिल्टर होगा, फनल होगा। यानी अब होने ये जा रहा है कि अल्टीमेटली जो रियासत को कंटेंट पसंद नहीं आएगा या एस्टैब्लिशमेंट को वो कंटेंट जो या ताकतवर हलकों को वो कंटेंट जो पसंद नहीं आएगा, उस कंटेंट को आगे जाने से, पब्लिक डोमेन में जाने से रोका जाएगा। फायरवॉल जो है उसको रोकेगी और उस छन्ने में से नहीं गुजरने देगी और वो कंटेंट जो सूटेबल होगा उस कंटेंट को गुजरने का रास्ता दिया जाएगा और अल्टीमेटली छन के फाइनल जो प्रोडक्ट सामने आएगी वो हमें सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई दे रही होगी। यानी अभी जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स जिस अंदाज में बनते हैं, जो बाईपास इस्तेमाल किए जाते हैं, और हमारी इतलात ये भी है
कि ये जो वीपीएन वाला मामला है, वीपीएन को पकड़ा नहीं जा पा रहा था और इसी वजह से एक्स को, ट्विटर को पाकिस्तान में बंद तो किया गया, लेकिन वीपीएन इस्तेमाल करके हत्ता के जो वफाकी वज़रा हैं, हुकूमत भी, हत्ता कि वज़ीर-ए-आज़म भी वीपीएन लगा के ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वीपीएन की बला को कैसे पकड़ा जाए, इस हवाले से भी कोई काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार की गई है हमारी इत्तलात के मुताबिक। और आने वाले चंद चंद रोज़ के अंदर, चंद घंटों को चंद रोज़ आप कह लीजिए टू बी ऑन सेफ साइड, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक बड़ी क्विकली हो रहा है। ये चेंज बड़ी तेज़ी से आ रही है। और बड़े देर से जो टास्क बेसिकली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो लासिम मुनीर का भी था, कमान को भी और इंस्ट्रक्शंस भी थी, अब हुकूमत को इसको एग्जीक्यूट भी करना है। और इस जंग के अंदर अभी रिसेंटली इसहाक डार साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया और उनका कहना था कि जी रियासत मुखालिफ जो लोग हैं उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक 9 मई के लोगों को करार वाक़ई सज़ा नहीं दी जाएगी, मनतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाएगा, तब तक तो है मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और हमने ये ठानी हुई है कि 9 मई के लोगों को मनतकी अंजाम तक पहुँचाना है। अब यहाँ पर ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया ये है, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का बयानिया ये है, जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं। आज ना सिर्फ इसहाक डार बल्कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। आबिद शेर अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तलाल चौधरी का स्टेटमेंट मौजूद है, इंजीनियर अमीर मकाम का स्टेटमेंट मौजूद है। अब हुकूमत ने एक काउंटर नैरेटिव, और ज़ाहिर है लगता ये है कि वाज़ेह हिदायत हुकूमत के पास मौजूद हैं कि आप एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करें, यहाँ से टेक ऑफ करना है, यहाँ से काउंटर स्ट्राइक करना है। और उसके लिए जो वाकिफ़ान हाल हैं वो तो ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जैसे जो मामलात हैं वो भी ज़ेर गौर हैं। अब ये कितना इफ़ेक्टिव होगा या एग्जीक्यूट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर है, अगर ये कहिए कि पानी की गहराई नापना हो तो बैरोमीटर ये बता रहा है कि इस वक्त मामला ठीक नहीं है। और ये जो खलीज है ये बढ़ती ही चली जा रही है, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। और इसमें जो जलती पे तेल का काम है वो इमरान खान साहब का सोशल मीडिया कर रहा है। आज ही इंतजार पे झोता साहब ने अडियाला जेल के बाहर जब मीडिया से बात की तो उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब ने अपनी ट्विटर टीम के ऊपर जो है वो बड़े एतमाद का इजहार किया है, और ना सिर्फ एतमाद बल्कि सताइश भी हुई है उनकी, तो उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। अब ये मामला, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, अब कुछ सेन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको टेम्परेचर कम करने के लिए आगे आना होगा। और हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी जारी है, और कोर कमेटी में क्या फैसले किए जाते हैं ये बहुत क्रूशल होगा। यकीनन जब वो डिसाइसिव जो डिसीजंस पीटीआई के होते हैं वो आएंगे सामने, तो हम तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हम खबर बनने से पहले, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आने से पहले आपकी खदमत में लेकर हाजिर हो जाएंगे। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो लाइक और शेयर करके आगे पहुंचाना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना और अपने अहल खाना का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।